सो हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा टेस्ट जो कि होगा 19 सितंबर 2025 का शिफ्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। ये हम दे रहे हैं टेक्स्ट बुक के ऊपर, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं गाइस बिना किसी देरी के। तो एजुकेटिव पैटर्न के साथ जो नया पैटर्न है वो लागू है, तो उसको करते हैं जल्दी से स्टार्ट। तो स्टार्ट हो चुका है गाइस। सबसे पहले आएगी रीजनिंग। तो ये क्या, पहला ही क्वेश्चन स्टेटमेंट का। बैंक ने पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के वित्त पोषण ग्रीन हेतु ग्रीन बॉन्ड प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, बैंक सतत विकास का समर्थन कर रहा है। सतत विकास, ठीक है। ग्रीन बॉन्ड नियमित बॉन्ड की तुलना से अधिक लाभदायक। ग्रीन बॉन्ड नियमित बॉन्ड की तुलना से अधिक लाभदायक होते हैं। वित्त पोषण हेतु ग्रीन बॉन्ड प्रस्तुत, ये तो कुछ बात ही नहीं कही है। केवल एक अनुसार ग्रीन बॉन्ड नियमित बॉन्ड की तुलना में, नियमित बॉन्ड होते हैं उनकी ग्रीन बॉन्ड अनुकूलन परियोजना वित्त पोषण हेतु ग्रीन बॉन्ड वस्तु, आई थिंक ये होगा। फिर कहा तो नहीं है लेकिन अधिक लाभदायक होते हैं, जरूरी होगा। ग्रीन बॉन्ड बैंक सतत, आई थिंक से दोनों होना चाहिए, लेकिन कर दो क्या दोनों, बोला तो नहीं गया लेकिन अधिक लाभदायक होते हैं अगर संभावना होती है। ठीक है, और देखते हैं फर्स्ट कर देना। ठीक है, 3 5 2 कर 3 5 5 क्या बात है, 15 माइनस 2 करेंगे क्या, 7 21 प्लस 4 क्यों करने हैं, 7 7 28, 4 गुना 5 24, नॉट पॉसिबल यार, क्या है ये। ओके, 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 4 के सब यार सही है, 41 हो गया इसका आंसर। तो चिन्ह को आपस में बदलना पड़ेगा, तो भाग और माइनस को बदल देंगे तो भाग है, नॉट पॉसिबल। तो 56 आना है, तो 56 10, नॉट पॉसिबल, इसको हटाना पड़ेगा। भाग और माइनस, भाग इधर चल जाएगा, माइनस इधर चल जाएगा, भाग इधर, तो 3 8 24 माइनस, नॉट पॉसिबल, ये तो नहीं होगा। भाग और 8 6 48 में भी माइनस और गुणा है क्या, माइनस गुणा है, इसको बदलते हैं। तो 8 6 48 माइनस 2 और 10 48 माइनस 2, ये आंसर ही होगा भाई, क्योंकि 10 होगा 48 माइनस 2, 48 माइनस हो गया तो 8, 8 से 7 हो गया। ए बी की पुत्री बी सी का पुत्र है, सी डी का पिता ए डी का समय ए डी की बहन होगी। ठीक है, ए बी की पुत्री है, बी सी का पुत्र है। ए बी की पुत्री कौन है, ए बी की पुत्री है, बी सी का पुत्र है, सी का पुत्र, बी सी डी का पिता है, सी है जो डी का पिता है, बी सी का पुत्र है, सी डी का पिता है। ए और डी का संबंध है, पुत्र ये है, सी डी का पिता है, ए डी का संबंध, ए डी का भतीजी लगी होगी, नहीं पुत्री है तो भतीजी होगी ना। एक महिला के सर करते हुए राज ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की दादी की पुत्र वधू है। दैट इज, वह महिला राज की माँ हुई ना। ठीक है, तो ए सी डी एफ जी आई कैसे हो जाएगी, 1 से डी हो जाएंगे, सी से अब 3 आगे तो यानी कि 4 3 10 10 और 9 3 12, 10 यानी कि जी और एल हो गए ना। हाँ, 1 4 13 40 से क्या चीज़ है भाई, रुको रुको रुको, एक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये 3 का क्या है, फिर 3 9, फिर 27 27 83 81, 27 81 और 81 गुणा 2 से 243 जोड़ेंगे, 243 4 आएगा लास्ट में, 243, आई थिंक यही होगा। ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान छात्र अक्सर विचलित हो जाते हैं, इंटरैक्टिव टूल और क्विज शुरू करें। ठीक है, ऑनलाइन कक्षाएं पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगाएं, ऐसा तो नहीं लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाएं। एक अनुसरण करता आई थिंक से। ओके, 3 को डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर तो नहीं है कि 3 2 6, अब भागफल है, 3 3 भागफल है, 2 8 भागफल है, 3 9 6 नॉट पॉसिबल।
हो गए, इसको भी करते हैं। और सभी अभिनेता पेशेवर होते हैं, सभी पेशेवर रचनात्मक होते हैं। सभी अभिनेता जो कि हैं अभिनेता पेशेवर होते हैं, पेशेवर, और सभी पेशेवर रचनात्मक होते हैं, पेशेवर रचनात्मक होते हैं। कुछ रचनात्मक आलसी भी होते हैं, आलसी। तो कुछ अभिनेता आलसी होते हैं, तो अभिनेता आलसी नॉट पॉसिबल। सभी अभिनेता रचनात्मक होते हैं, ठीक है। तो केवल दोनों क्षण करता है भाई, ठीक है। कौन सा ठीक है? वर्ग, त्रिभुज, आयत, गोला और वृत्त, इसमें क्या विषम कुछ नहीं। वर्ग, त्रिभुज में तीनों, आयत में है, गोला, गोले में पंचभुज, सब में कुछ ना कुछ साइड होती है, लेकिन गोले में कोई साइड नहीं होती है। गोला एक 3D, अब ये तो 2D है, ये सब 3D हो गए, तो ये 3D हो गया ना। आई थिंक से एक्स वाई जैसे समथिंग समथिंग डिफरेंट, यानी कि एक्स को सी लिखा जा रहा है 24 से 3 27, वाई को बी, जेड को ए, वाई को बी, ठीक है। तो एक्स को लिखा जाएगा सी, दैट इज सी बी बी, और ए और बी। ये तो लास्ट वाले होगा ना, उल्टा उल्टा लिखा है। फ्रेंड को फ्रेंड ना है, एफ आर आई एन डी है, एफ आर एन डी कहाँ चला गया भाई? एफ का एफ रहा, डी एन ई, डी एन आई आर ई हो गए। जो थर्ड फोर्थ वन है, 3 और 3 6 ही पॉसिबल है, तो ई लास्ट में चला जाएगा, के लास्ट में चला जाएगा, आई थिंक सही होगा। और टी आई सेकंड पे आ जाएगा, टी आई, फिर लास्ट में टी कहाँ जाएगा? टी कौन सा है? टी है लास्ट में, तो लास्ट वाला डी पहले आ जाएगा, तो डी पहले आ गया, ठीक है। आंसर यही होगा, क्योंकि लास्ट में के है, जो फोर्थ वन होगा वो टी पे चला जाएगा, ठीक है। डी से ये कहा गया, टी कौन सा? ठीक है, डी पी, डी पी यानी कि इन दोनों का बीच है, नॉट पॉसिबल। जी 7, ये -3, जी से -3, रुको यार, नहीं हो रहा। और क्या हो सकता है इनमें? एन एन पी हो गया, जी एन एन पी हो गया, जी से -3, देन डी, डी पी से यह चला गया 7 7 7 9 7 16 होते हैं क्या? 6 और 3 9, पी हो जाएगा आर से आई 9, -9 तो नहीं है, -9 नहीं है, +9 नहीं है, उल्टा नहीं है यार। ओके यार, कुछ तो गड़बड़ है भाई इसमें। एन एन पी क्या सेम क्यों है? एन से 2 आगे, एक पीछे, एन से कितना आ गया भाई? 3 आगे, बी से यार, अबे यार क्या हो रहा है पता नहीं। ओके, 9 दूनी 18 और 16 7 नॉट पॉसिबल, 16 इन दोनों का गैप नॉट पॉसिबल। ओके रुको, इनका मतलब में क्या सेम हो सकता है यार, देखते हैं। ओ भाई 7 मिनट बचे हैं। प्रोग्राम का अक्षर बदल, केवल एक अक्षर बदल कर बनाया जा सकता है। प्रोफेशन का प्रोविजन, प्रोग्रेशन, जी आर ई, दैट इज जी। आर कहाँ से आ गया भाई? एक स्थान पर केवल एक अक्षर बदल कर बनाया गया। प्रोविजन ये तो अलग हो गया, प्रोसेशन, पी आर ओ डबल नाइन आना, PROCE तो ये होगा आंसर, प्रोसेसन हो गया। आगे इसमें क्या करना? सादा हो गया, फिर कितना? -30 -10 5, -30 के बाद फिर 10 किया, फिर 5 किया, फिर 3 किया, फिर 2 किया, फिर 1.5 किया, आई थिंक 1 किया। इसको पता है यार मेरे को। 30 डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड किया, फिर नॉट पॉसिबल। 30 माइनस किया, देन 10 माइनस किया, फिर 5 माइनस किया, देन 3 माइनस किया, देन 2 माइनस किया। तो इस पर अब क्या आएगा? +1 प्लस तो एक जोड़ा, 3 में 2 जोड़ा, 5 से 8 तो 10 जोड़ा, और 10 10 20। अरे यार क्या बकवास है ये। और 30 कम किया, फिर 10 कम किया, 30 1/3 किया, फिर उसका भैया इनका क्या कितना? 30 किया, 30 के बाद 30 10, देन 5, फिर 20 हो गया, देन 5 हो गया, देन
2 हो गया, देन 1 हो गया, देन ओ दे यार, खतरनाक क्वेश्चन है भाई, इसको भी देखते हैं अभी। डी जेड ए एफ एक्स, डी के बाद एफ या फिर एच या फिर जे हो जाएगा, आई थिंक से जे आना चाहिए। जेड एक्स और बी, 24 होने की 2 कम, फिर 2 कम, फिर 2 कम, एनवीटी खत्म बात। ये उसमें बहुत सारे स्वतंत्रता में खिलाफत आंदोलन, स्वदेश में भूदान आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भूदान आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। अरे भूदान, भूदान तो अलग ही है, एक भूदान, ये क्या है? ए बी सी डी से स्टार्ट होगा तो जेड वाई एक्स और 24 है, 26 23 24 और 23 पे जाएगा, 23 पे डब्ल्यू आएगा, डी डब्ल्यू खत्म बात, इतना क्या सोचना यार। तो इसका तो आंसर आ जाने के प्लस को लिखेंगे माइनस और माइनस को लिखेंगे प्लस, माइनस और प्लस, -8 -3 17 हो जाएगा इसके अंदर। तो 20 छात्रों का समूह एक व्रत में बैठा है, प्रत्येक छात्र अपने ठीक 3 पड़ोसियों के साथ हाथ मिलाता है। प्रत्येक छात्र अपने ठीक 3 पड़ोसियों के साथ हाथ मिलाता है, कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाता है? ओके, तो एक छात्र चुनता 3 पड़ोसियों के साथ, बीच बस में बैठा है, ठीक है। तो 3 पड़ोसियों के साथ हाथ मिलाता है, कुल कितनी बार हाथ मिलाता है? तो कुल कितनी बार हाथ मिलता है? खतरनाक क्वेश्चन तो करते हैं यार, रुको, कितने क्वेश्चन? 19 अभी। तो मास्टर को लिखा जाता है MNAB PRSC, जो भी आर के बाद एस, ये ठीक है, एक आ गया, तो ये तो सेम ही चीज़ है। NBT UFS, तो अभी एन के बाद ओ आ जाता है, OCUV और FOG और SOT, ठीक है। अगर किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है तो महीने के 20वें दिन कौन सा दिन होगा? किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले, शुक्रवार के 5 या 3 दिन पहले, यानी कि दो को मंगलवार को, मंगल का 7 है, 7 और इसमें 1 8 15 यानी कि 14, 14 7 21, 21 को क्या होगा? शुक्रवार को तो बृहस्पतिवार यानी कि बुधवार, नहीं क्या हुआ फिर? क्या मंगलवार? तो मंगलवार से पहले सोमवार आएगा ना, फिर खत्म बात। 14 फिर 21 हो जाएगा, नहीं 8 जोड़ेंगे ना, 7 दिन बाद, 7 7 14, 7 जोड़े हैं, तो फिर उसके बाद मंडे टू वेडनेसडे से 7 दिन फिर तो क्या आएगा? 7 में 2 7 21, 21 से पहले सोमवार हुआ, ठीक है। 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है, 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन, ठीक है समझ गया। और संख्या का रूपक्रम संख्याओं का अनुक्रम में, तो ठीक है 9 17 9 2 18 -1 17 34, अरे रुको यार, 8 17 34 35 17 18 8 19 हो गया ना, 8 में 16, गलत कदम जो 9 2 18 17 34, 18 मैंने 17 34 प्लस 1 होना चाहिए, ठीक है। 8 76 72 2 144 288, और ये भी डबल है, ये भी डबल है, तो यहाँ 36, ये 18 होना चाहिए था ना भाई, 17 यार, कितना सीधा तो है यार, क्या कर रहा है। हो गई, 3 क्वेश्चन बच्चे हैं, जल्दी से देखते हैं क्वेश्चनों को। अभी भी इस 3 पड़ोसियों के साथ में लाता है यार, एक व्रत में बैठा है ना, उससे पहले वो कर लेते हैं यार। ये कैसा था भाई? 2 फिर 3 फिर 5 फिर 2 3 5 2 3 5 10 मिनट कर दिया, 10 या 30 कम कीजिए, 10 कम कर दिया, उसमें से हाफ कर दिया, अब ये हाफ किया, 1/3 किया, 1/4, अच्छा 1/4 1/5, हाँ रुको यार, 1/4
कम कर दिया 1/5, 3 15 5 कम कर दिया 1/6, 2 12 2 कम कर दिया 1/7। रुको यार, रुको 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 भाई साहब, 1/6 नहीं, 6 2 12 2 कम कर दिया। 1/10 में से 1/7 कितना होगा? 1/7 होगा भाई, 7 एकम 7 पॉइंट। तो कुछ भी आए, अरे इतना आएगा ना, 1/7 है नहीं 3 7। अबे शिट मैन, टिक किया था मैंने। अच्छा हो गया क्या टोटल? 23, हाँ हो गया, आई थिंक से टिक हो गया वो। ठीक है, तो वही बात नहीं गाइस। 2 क्वेश्चन लगे, एक तो कौन सा रह गया था वो खराब वाला क्वेश्चन, और एक पैसे वो क्या बड़ा था। ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, थोड़ा सा गलती की मैंने, पहले कर लेना चाहिए था उसको। तो चलो गाइस, कौन सा स्टार्ट करते हैं? अभी जनरल अवेयरनेस का स्टार्ट हो चुका है, तो ख़त्म करते हैं जल्दी से काम कहानी इसकी। निम्न में से कौन सा गगनयान मिशन का लाभ नहीं है? अंतरिक्ष विज्ञान में वैश्विक सहयोग में वृद्धि। लाभ नहीं है, मिशन का लाभ क्यों नहीं है? ये तो लाभ है ना, गगनयान वैश्विक सहयोग में वृद्धि होगी तो अंतरिक्ष से संबंधित अनुसंधान विकास प्रदेश में उन्नति होगी। भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता में वृद्धि, पृथ्वी के तापमान में कमी है। भाई ये क्या, इससे क्या लेना देना इसको? किस क्वेड देश की अवसर सबसे बड़ी है? क्वेड में कौन था? जापान, यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया। क्वेड में कौन कौन आते हैं यार? अर्थव्यवस्था सब बड़ी बड़ी है क्वेड में यार। यूएसए आता है क्या? लेकिन यूएसए आता होगा तो यूएसए की सब अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी होगी आई थिंक, लग तो नहीं आ रहा, लेकिन देखते हैं। हाँ, क्वेड में भारत के साथ यूएसए आता है क्या? यहाँ पर राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति आयोग का सबसे रचनात्मक और नवाचार को बढ़ा देने वाला है। नीति में से कौन सा इस नीति का उद्देश्य है? दैट इज बौद्धिक परंपरा अधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकार, संपदा अधिकार नीति आयोग का उद्देश्य को बढ़ा देता है। कौन सा नीति आयोग का उद्देश्य? नीति का उद्देश्य नौकरशाह बाधाओं का कम करने के लिए, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, राष्ट्रीय बाधाओं कम करने के लिए आविष्कारों का पेटेंट दाखिल करना, चाहना, बौद्धिक संपदा अधिकारों के साथ सामाजिक सांस्कृतिक बाधा पैदा करना, जालसाजी चोरी के विरुद्ध करना, बौद्धिक संपदा से संबंधित राष्ट्रीय संधियों को समाप्त करने की वकालत करना। बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक लाभों के बारे में चंदा हुआ नीति उद्देश्य। अरे बौद्धिक संपदा अधिकार जालसाजी, आई थिंक ये होगा। 1930 का नमक सत्याग्रह से ब्रिटिश नीति के विरुद्ध प्रत्यक्ष अभिनवज्ञा आंदोलन था। किस ब्रिटेन भू राजस्व नमक के निर्माण, अच्छा नमक के निर्माण हो सकता है। भारतीय क्या होगा मैं बताना, आई थिंक नमक सत्याग्रह नमक के निर्माण और बिक्री पर ब्रिटिश एकाधिकारी ये तो इसी के लिए करते थे। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत अदालत में डिजिटल साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए क्या जरूरी है? डिजिटल साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए क्या जरूरी है? ठीक है, इसे केवल हार्ड कॉपी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है डिजिटल साक्ष्य। ठीक है, यह विश्वसनीय सरकार द्वारा मान्य प्लेटफॉर्म जाना चाहिए। इसे इसके साथ वह डिजिटल हस्ताक्षर भी होना चाहिए। इसे प्रस्तुत करने के लिए किसी सरकार अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। सरकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लगता। इसके साथ वह डिजिटल हस्ताक्षर होते नहीं, तो इसे विश्वसनीय सरकार द्वारा मान्य प्लेटफॉर्म जाना चाहिए। इसे केवल हार्ड कॉपी के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हार्ड कॉपी यानी हार्ड कॉपी क्या होती है भाई? हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? डिजिटल साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए क्या जरूरी है? हार्ड कॉपी में डिजिटल साक्ष्य, वो क्या डिजिटल होगा नहीं, ये तो क्या गलत है। तो इसके साथ वह डिजिटल हस्ताक्षर ये नहीं होगा। इसे प्रस्तुत करने के लिए इसे सरकार द्वारा मान्य प्लेटफॉर्म आना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। किसी सरकार द्वारा इसे प्रस्तुत करने से पहले किसी सरकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। सरकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत, आई थिंक यही होगा। 2022 की राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के अध्यक्ष कौन बने? प्रणव सेन, विमल, अरविंद विरमानी, राज करंदीकर, विमल चाला, अरविंद विरमानी, प्रणव सेन आई थिंक सही होगा, या फिर अरविंद विरमानी। प्रणव सेन लग रहा है मेरे को।
भारत में लोयस के संबंध में तो कौन सा गलत है? भारत में लोयस के हेमेटाइट गैस पाया जाता है। उड़ीसा में लोहाया सुंदरमय जो पाया जाता है। भारत में ईसे के लोयस का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। आई थिंक 9% ज़्यादा गलत बोला है ना, 9% ज़्यादा लोयस बना झारखंड छत्तीसगढ़ कर्नाटक में पाया जाता है, ये सही है। क्या का लोयस सबसे बड़ा मौजूद है, ये भी सही है। तो भारत में लोयस से सुंदरगढ़ में झारखी की पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाया जाता है। भारत में केवल लोहे का हेमेटाइट एस पाया जाता है, मैग्नेट हेमेटाइट पाया जाता है। आई थिंक सही होगा, ये गलत है चीज़। तो आंध्र प्रदेश में बुर्रा कथा के प्रदर्शन में प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्र, बुर्रा कथा ढोलक। आंध्र प्रदेश में ढोलक के बजाएंगे, और तंबूरा, नूत और रबाब। रबाब पे नहीं, नूत और तंबूरा। नूत आई थिंक तंबूरा बजाए जाएंगे उसमें। 2011 के किस भारतीय राज्य प्रदेश में लगभग सबसे कम था? 2011 किस भारतीय राज्य में? हरियाणा होगा ना। हाँ, केंद्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा में सबसे कम था आई थिंक से। दिए गए युग्म में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? बारी दुआ अभ्यास और ठीक है, रचना दुआ और जेब दुआ, झेलम चुनाव, झेलम चिनाब, चिनाब और झेलम। रचनाएं दुआ कौन सा सही नहीं है? रचना दुआ, रचना दावी और चिनाब, ठीक है। बिस्तर व्यास्त और चिनाब भारी, बारी दावी, आई थिंक ये नहीं होगा चिनाब के बीच। सबसे सरल नागर शैली के कौन सा था? बिस्ट और दुआ, बिस्ट यानी कि चिनाब, चिनाब नॉट पॉसिबल। सबसे सरल नागर शैली के शिखर का विशिष्ट आधार डिजाइन क्या है? सबसे सरल नागर शैली के शिखर का आधार, नागर शैली में शिखर का घुमावदार दीवारों पर चौकोर बगीचे के साथ त्रिकोणीय आकार, गुंबदों की सहायता विकार, गोलाकार आधार। सबसे अच्छा यही होगा, नहीं को लग रहा है फर्स्ट वाला सही है एकदम। गुंबदों के साथ गोलाकार आधार, गोलाकार आधार नहीं 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 नहीं, गोलाकार आधार नहीं भाई, गलत कर रहा है। गोलाकार आधार नहीं, गुंबदों के साथ आयताकार आधार, आई थिंक यही होगा। बगीचे घुमावदार दीवारों के साथ चौकोर नहीं, चौकोर घुमावदार दीवारों के साथ चौकोर ना। खर्ची त्योहार मुख्यतः किससे? खर्ची यार सुना तो था, कहाँ था यार? खर्ची खर्ची भगवान जगन्नाथ की पूजा, स्वदेशी जाति देवता की पूजा, त्रिपुरा के राज्य दिवस का समय। खर्ची पूजा आई थिंक से भगवान जगन्नाथ की पूजा में की जाती है खर्ची पूजा आई थिंक। अनेक कुषाण शासकों ने अपनी दैवीय स्थिति दर्शाने के लिए कौन सी उपाधि अपनाई थी? देवपुत्र की, दैवीय कुषाणों में देवपुत्र माना जाता था खुद को कहते थे वो। जूडो तकनीक और नियमों के बारे में, जूडो क्या होती है? जूडो है क्या ये? सीमो हम लोग सही है। सीमोवाज कोहनी के लक्ष्य है सीमेबाजा, आम लोग है यह कि कोई खिलाड़ी झप्पोन स्कोर करता है, इप्पोन स्कोर करता है तो काम से मेक इन प्राप्त करता है, जो जूडो मंच तुरंत समाप्त हो जाता है। ये क्या है? जूडो का प्रहार का किक कर सकता है। कराटे में किक है, जूडो में किक थोड़ी ना होती है, जूडो का किक कर सकता है। सही, ये तो गलत है, लेकिन कोहनी के अलावा अन्य जूडो पर प्रहार नहीं कर सकता, ये तो गलत है। तो एक जूडो में एक छोटा सा दंड है। हांसुको मैक सीमे कोहनी के को लक्ष्य करके किया जाने वाला आम लोग है सीमेवाजा। कौन स्कोर करता है तो हांसुको मैक प्राप्त करता है। एक कौन स्कोर करता है तो जुड़े तो मैच समाप्त हो जाता है। छोटा सा दंड है हो जाता है, ये भी सही है। कौन सा सही है? छोटा सा दंड है। छोटा सा दंड क्यों होगा? ये तो गलत लग रहा है, तो ये सही होगा आई थिंक है, बाकी सब गलत है। भारत में अपने प्रारंभिक अभियान के बारे में बाबर ने सबसे पहले किस क्षेत्र पर विचार की? पानीपत, लाहौर, सियालकोट, बीरा। सियालकोट, लाहौर आई थिंक लाहौर में की थी ना, या फिर बाबर ने अपने प्रारंभिक अभियान के दौरान पानीपत का युद्ध हुआ तो पानीपत पे क्या होगा? सुशील कुमार 56 वर्षों में भारत के लिए अपना पहला ओलंपिक कुश्ती पदक कैसे हासिल किया? कैसे मतलब? बिना किसी हार के लगातार अपने सभी मुकाबले जीतकर सुशील कुमार ने 56 वर्षों में भारत के लिए पहला ओलंपिक कुश्ती पदक कैसे हासिल किया? हारने के बाद 3 रेफरी मुकाबला जीता नहीं, फाइनल में मौजूदा चैंपियन को हराकर सेमीफाइनल में वॉक ओवर
प्राप्त करके चैंपियन को हराकर अपने पहला मैच हारने के बाद 3 रिप्रेजेंट बिना किसी ऐसी हार के बाद सभी मुकाबले जीतकर फाइनल मुझे चैंपियन को हरा था। चैंपियन को हरा था आई थिंक बिना किसी हार के लगातार, आई थिंक यही होगा, तभी तो जीतेंगे। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? 2025 में सामंथा हार्वे, गीतांजलि, श्री विंसेंजो लैंटोनी। विंसेंजो आई थिंक ये कहीं सुना था मैंने, विंसेंजो, बानू मुश्ताक और दीपा बस्ती, ये भी हो सकता है, लेकिन विंसेंजो लैंटोनी आई थिंक इन्होंने जीता है। ओके तो गई 4 मिनट बची हैं, क्वेश्चन बचे हैं 6, 7, 8। ओके तो ये क्या है, पूर्वी नौसेना कमान चैंपियन हासिल करती है विशाखापट्टनम व 2025-26 मेजबान शहर था, आई थिंक से था। पूर्वी नौसेना कमांड आयोजित करती है यह तो नल सेवा जलीय कार्यक्रम विशाखापट्टनम में पूरी नौसेना, ठीक है। ओके जलीय कार्यक्रम कैलेंडर के अनुसार अप्रैल 2025 में आयोजित किया गया था। आई थिंक ये तीनों ही सही लग रहे हैं, कौन सा कथन सत्य बोला है ना, तीनों ही सही लग रहे हैं मेरे को तो। संघ राज्य समन्वय बनाए रखने में अनुच्छेद 263 की भूमिका। संघ राज्य समन्वय, ठीक है, कराधान विवादों का निपटारा, क्षेत्रीय अंतर्राज्यीय परिषद ढांचे का आपातकालीन प्रावधानों को लागू करना, ऐसा तो कुछ नहीं। अंतर्राज्यीय परिषद ढांचा प्रदान करता है, अंतर्राज्यीय परिषद ढांचा, क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण, कराधान विवादों का निपटारा, आई थिंक सो यही होगा। ऊष्मागति की प्रक्रिया में और ऊष्मा इंजनों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऊष्मागति की प्रक्रिया और ऊष्मा इंजन अनुकरणीय प्रसार में किया गया कार्य अवैध अर्धस्थैतिक प्रकार की तुलना में अधिक होता है। एक आदर्श ऊष्मा इंजन की दक्षता केवल भंडार के तापमान पर निर्भर करती है। भंडार के तापमान में दक्षता तापमान पर निर्भर करती है। इंजन की दक्षता ऊष्मा केवल बाह्य कार्य द्वारा ही ठंडी से गर्म को प्रभावित होती है। उसमें केवल बाह्य कार्य द्वारा ही ठंडी से गर्म की ओर प्रभावित, ठंडी से गर्म की उसमें ठंडी से गर्म की ओर प्रभावित कब होने लगे? गर्म से ठंडी की ओर होती है ना भाई, ठंडी से गर्म की ओर प्रभावित होती है। ये तो गलत लग रहा है मुझे, थर्ड तो नहीं होगा, तो थर्ड इसमें है तो सही पूछा ही नहीं है, तो एक और दूसरी है भाई, खत्म बात। झोरा नृत्य प्रतिभागी एक दूसरे को खालिस्तान, झोरा में क्या होगा भाई? कंधों से, बाहों से, कमर से, कलाई से, झोरा नृत्य, झोरा। देखते हैं भाई इसको। 2025 ग्लोबल फायर पावर समीक्षा में रैंकिंग प्रतिक्रिया कौन सा? ग्लोबल फायर पावर समीक्षा यहाँ केवल सैन्य कर्मियों की संख्या पर विचार करती है। ग्लोबल फायर पावर यहाँ केवल परमाणु क्षमता के आधार पर, ये पावर इंडेक्स की जनरल लॉ जैसे भूगोल, ठीक है, यह माध्यम के भीतर देशों की वर्णों का रैंक बताता है। वर्णात्मक रैंक की प्रतिक्रिया कौन सा सही है? सक्रिय सैन्य कर्मियों की संख्या पर विचार करती है। ग्लोबल फायर पावर, आई थिंक यही होगा, फायर पावर यानी ग्लोबल फायर पावर यह केवल परमाणु क्षमता के आधार पर होती है। पावर इंडेक्स की गणना के लिए जैसे भूगोल माध्यम के बीते देशों की वर्णाक्रम रहने साथ अधिक परमाणु क्षमता के आधार पर फायर पावर, आई थिंक ये होगा। फिर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ स्थापित करने की योजना है? ग्रीन हाइड्रोजन हब, आई थिंक मैंने कहीं तो पढ़ा था, कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। ग्रीन हाइड्रोजन आई थिंक आंध्र प्रदेश में, ग्रीन हाइड्रोजन आई थिंक से आंध्र प्रदेश में हो सकता है। इसरो के किस मिशन ने सबसे पहले चंद्र जल योजन की खोज की? चंद्रयान 1 ही होगा, और कौन करेगा? चंद्रयान 1 आई थिंक से, चंद्रयान 1 में क्या होगा? सब में तो इसमें एक क्यों है भाई? राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों अनुच्छेद महत्व के अंतर्गत समाधान दे सकते हैं। राज्यपाल मृत्युदंड के मामले में समाधान नहीं दे सकता। सही है, केवल 2 तो सही है ही है, मैं एक और 2 और केवल 1, 2 और 2, इन दोनों में से एक और एक। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों अनुच्छेद 75 के अंतर्गत समाधान दे सकते हैं। राज्यपाल थोड़ी दे सकता है भाई, गलत है तो केवल 2 अनुसरण करेगा। ओके गाइस, तो एक क्वेश्चन बचा के जल्दी से करते हैं। झोरा नृत्य प्रतिभागी एक दूसरे को
कहाँ से पेड़ थी? झोरा, झोरा यानी कि जोर लगाएंगे कंधों से, कमर से, कलाई से। कमर शायद एक दूसरे को कंधे से पकड़ते हैं, कलाई से, बाहों से, कंधों से लगा देते हैं भाई। ठीक है भाई, जल्दी से हमने कर दिए हैं क्वेश्चन इसमें ख़त्म 25 के 25। तो जल्दी से चलते हैं गाइस। तो अभी स्टार्ट होते हैं मैथ्स। ए और बी का मान बताना कर दीजिए। 4 और 1 रखेंगे, 2 और 1 3, नॉट पॉसिबल 9, 3 और 2 5 हो गया, और 3 और 2 5, ये आंसर 9 4। ए बी की वैल्यू जो माइनस करेंगे 3 और 2, ठीक है। इसमें कौन सी संख्या 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण वर्ग है? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अरे रे, सबसे छोटी संख्या पूर्ण वर्ग है, ऐसे कैसे पता करेंगे भाई? 688, 788 और 489 लग रहा है मेरे को। तो रुको भाई, किसका स्क्वायर हो सकता है ये? 1004, 103 के 9 और 416, 8 किस में आता है? 8 तो आता ही नहीं इसमें, आता है क्या? 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, 7 8 8 9 8 9 के स्क्वायर। अबे किसी में आता ही नहीं, 9 ही तो होगा, बाकी 8 तो होंगे नहीं। यदि पी का 60% क्यों बराबर, तो पी क्यों बराबर है? यदि 1248 4 गुना है तो 4:1 हो गया ना। क्रॉस कटेगा तो 1248 से 4:1 पी कटे, ठीक है। एक पंसारी चावल के 2 के समूह मिलाता है, एक कीमत 40 और 60 मिलाता है, 2 3 मिलाता है। यह मिश्रित किस्म को इतने पे बेचता, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी भाई? 2 3 में बेचेगा तो ये कितनी हो जाएगी? 40 और 60 में मिलाएगा ना। तो रुको भाई, 40 60, अरे रुको यार, 80 और 6 18, 18 यानी 8 8 16 260 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 5 52, 52 से 57 यानी कि 5.2, 10%। हाँ लाभ होगा ना, 10% का लाभ, क्योंकि 10% जाएगा, क्योंकि 10% होता है 1 में कटेगा 0, 10% बढ़ेगा भाई। कहाँ गई? एक कीमत जिसकी मूल्य 600 है, तो लगातार छूटों के माध्यम से कीमत में कमी के अधीन है, 10% प्राप्त छूट, उसके प्रतिशत अतिरिक्त छूट। फिर यह सवाल यह है कि इन दोनों कमी छूट समायोजन को लागू करने के बाद पुस्तक की अंकित बिक्री कीमत निर्धारित की जाए। समायोजनों को लागू करने के बाद पुस्तक की अंतिम बिक्री निर्धारित की जाए, तो कितनी होगी? मूल कीमत कितनी? तो अगर छूट न हो गया कि कमी के अधीन है, क्या बताना है इसमें? The question then is to determine the concrete selling price of the book once both these successive price adjustment have been applied। अरे 600, अबे 600 ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है समझ गया भाई। 20 और 30% कितना? 10% की छूट यानी कि 60 यानी कि 540, 540 54 108 पे जब देंगे, 108 पे देंगे 100 यानी 440, 432 हो जाएगी यार। क्या खतरनाक है ये, तो लगेगा। अच्छा 108, ठीक है। कितना इजी था भाई। किसी वस्तु से 20% अंकित मूल्य के रूप में उसके लागत 20% निकालती है, खुद रजिस्ट्रार इनसे छूट देता है। यदि इस छूट के बाद लेन देन में अंततः लागत मूल्य क्रमशः 8% का लाभ होता है, तो छूट दी गई 8% तो उसके लेन देन में अंततः मूल्य लेन देन में अंततः लागत मूल्य पर 8% लाभ होता है, ठीक है। लागत मूल्य पर 8%, 100 पे 108 बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि कितना हो गया है? 50 और 108, ठीक है। 25 27, तो यानी कि 2 बड़ा 25, 25 8 208 ठीक है, समझ गया। तो दी गई छूट का प्रतिशत कितना होगा? ओके गाइस, तो जल्दी से बता दें कितना प्रतिशत है, कैसे पता चलेगा?
20% अधिक है, 20% अधिक है यानी 120। अबे यार 10% होगी ना, क्या कर रहा है। 20% अधिक बोला है तो 8% का लाभ हो रहा है, तो एक 10% की छूट देंगे तो बाहर खत्म बात है। कितना सोचता है भाई, बेवकूफ़ है तू। ए क्यू बी क्यू 35 है तो ए बी बराबर है ए प्लस बी का मेरे बतानी है। हाँ, ए क्यू बी क्यू ए बी की रखिए तो ए प्लस बी बताना है। देखो 35 हो गया, और ए प्लस बी की वैल्यू नहीं पता तो ये पता करनी है। और दैट इज़ कितना हो गया भाई, रुको रुको भाई, रुको रुको। ए क्यूब बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब डिवाइडेड इक्वल टू ए प्लस बी का 35 हो गया, प्लस में 3 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए प्लस बी आ गया इधर से। फिर ये भी कितना हो गया, 6 18 18 इंटू समथिंग ए प्लस बी है ना ये। क्या गलती हो रही भाई, रुको यार। ए प्लस बी का होल क्यूब बताना है, दैट इज 35 हो गया, प्लस में 3 टाइम्स ऑफ ए बी यानी कि 6 और ए प्लस बी, तो ए प्लस बी रहेगा 6 18 ए प्लस बी। ए प्लस बी का क्यूब कितना हो जाएगा फिर, कहाँ गलती हो रही यार। ए क्यूब बी क्यूब क्या होता है, तो ए प्लस बी 35 डिवाइडेड बाई यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी और 3 ए बी, 36 माइनस का 18 और ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे करेंगे भाई फिर। ओके रुको यार, अरे बात तो वही है। अरे हाँ 35 आना चाहिए ना, तो हिट एंड टाइल करना पड़ेगा। ए प्लस बी की वैल्यू अगर 5 हुई तो 5 इंटू 5 में 25 माइनस 18 यानी कि 7 5 35। अरे 5 ही तो हो गया आंसर, 7 ही थोड़ी होगा। थोड़ा सा दिमाग भी लगा दिया कर। साधारण ब्याज की किस दर पर 2000 की राशि, अब ये टाइम वेस्ट कर दिया मैंने थोड़ा सा। 2000 की राशि 4 वर्षों में 2500 13 1300 यानी कि 7.5%, 612 नहीं 6.5%, 6.5% हो गया, बहुत सीधा है तो। ओके ओके, तब क्या पूछा था, 1 साल का पूछा था किस दर पर, ठीक है। एक व्यक्ति की योजना से ब्याज 8000, दूसरी योजना में 8000 अवधि के लिए 5000 का निवेश किया, उसने दोनों निवेश से कुल 17 निवेश की अवधि क्या थी, अवधि क्या थी। तो अगर 1 साल हुई तो 480 और 40 नोट पॉसिबल 2 साल करनी पड़ेगी, तो 6 8 48 800 920 920 के बाद कितनी होगी 8 800 9 17 1720 200 1720 20 तो नहीं आ रहा भाई, क्यों नहीं आ रहा। 8 से 48 48 96 960 होगी ना, 900 सही तो है बे, 84 960 8 9 17 17 2 साल होगी। व्हील चेयर रैंप में 1.5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म 1.5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की जरूरत है। व्हील चेयर रैंप को रैंप को समतल जमीन से 30 डिजाइन किया, रैंप की लंबाई कितनी होती है, 30 है, 1.5 मीटर ऊंचे है, ठीक है, 3/2 है, 20/10 और 1030 यानी कि √3, तो √3/2 यानी कि 1.5 है, कितना हो गया यार। 30 डिजाइन पर बनाने के जमीन के साथ डिजाइन किया गया, तो रैंप की लंबाई कितनी होगी, दैट हिसाब है इस पे लगाना है ना। तो साइन क्या होता है, 10/10, दिस यानी कि 3/2 अपन में 10 यानी कि एक्स हो गया बराबर 30 के में 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, एक्स की वैल्यू 3 आ गई। कहाँ गया भाई, वेस्ट कर रहा टाइम। जमीन पे बिंदु उन दिन को बी से मार्च के तल की दूरी ए बिंदु से जो ए मार्च पे है, मार्च के शीर्ष का उन्नयन कोण बिंदु ए से ए के मार्च के शीर्ष का बिंदु से 29 डिग्री है। एक बिंदु बी से जो ए और इमारत बीच के तल के बीच में है, इमारत के तल के बीच में है, अच्छा ठीक है, जो ए और इमारत के, ठीक है, डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, तो ए हो गया, बी हो गया, तो ए तल ए की दूरी और इमारत के तल से बिंदु बी की दूरी
का अनुपात है। तो इमारत के तल से बिंदु ए की दूरी और ठीक है बी और ओ ए और ओ बी की वैल्यू पूछी है। और क्या तो एच मान लेते हैं। एच अपन में क्या हो रहा है भाई? हाँ क्या, रुको रुको यार, हाफ हो जाए तो 60 डिग्री सेल्सियस। रुको यार, तो एच अपन में 30 कितना है? 30 से कितना है? 1 अपन में एच अपन में ओ ए बराबर 1/√3 और एच अपन में ओ बी बराबर √3/a। तो ओ बी बराबर h/√3, ओ ए बराबर h/√3h। 3 ओ ए बराबर कितना हो जाएगा? ये √3। ओके, h/√3 3√1 हो जाएगा। 3√1 का क्या? 3/1 का ये आंसर होगा ना। ओह शिट मैन, यदि किसी गोलार्ध का वक्र परिधि क्षेत्र 154 है तो व्यास ज्ञात कीजिए। गोलार्ध का, गोला आधा है ना, का वक्र परिधि क्षेत्रफल, ठीक है, उसका व्यास ज्ञात करना है। दैट इज 2πr² बराबर 154 22/7 r²। 44 4 चौक 16 नहीं रुको यार, 22 7 154 7 7 49/2 7/√2 यानी कि √2 इंटू √2 3.5 इंटू 2 3.5 से समथिंग 14 3 42 4.2 का है भाई यार, कहाँ गलती कर दी? 2πr² होगा ना। 2πr² बराबर 154 22/7 गुणा r² डिवाइडेड बाई 154 22 7 154 7 7 49/2 तो नहीं है। 7 7 व्यास, अच्छा डबल होगा ना, डबल डबल भाई डबल। r² की वैल्यू कितनी आ रही है? √2। गलती कर रहा हूँ भाई। 7/√2 गुणा 2 14/√2 4 1 4 0 1 10 के आसपास आनी चाहिए ना। 1 पॉइंट समथिंग 1.4 10 के आसपास तो ये आंसर होगा भाई। क्या खतरनाक क्वेश्चन है भाई। भाई यार नहीं करेंगे यार, इसको छोटे वाले कर देते भाई यार। इसको करना, इसका -a + 4ab होता है 4ab। तो ab 1177 4 4√77 केंद्रों के बीच की दूरी है। यदि सभ्य रेखा बीच की दूरी के बराबर है तो √r1 r2 है। रुको यार, दो r1 केंद्रों के बीच की दूरी, यदि एक सीधी रेखा की लंबाई इसके केंद्रों की दूरी के बराबर है, दूरी के बराबर है तो यानी कि d होगी d - t, तो बराबर है तो r1 r2 बराबर ही तो होंगे यार। क्या बकवास कर रहा है? एक वृत्त की जीवा की लंबाई, एक वृत्त है उसकी जीवा की लंबाई इतनी है तो केंद्र से जीवा की दूरी से वृत्त की त्रिज्या बताना। जीवा की लंबाई इतनी है, केंद्र से दूरी 5 है, √21 होगी 5 है 25 और 21 25 21 46 और 46 से रूट कितना होता है 6 पॉइंट समथिंग। साइन ए कोसेक बराबर साइन स्क्वायर कोसेक 2 साइन ए कोसेक है, तो इसकी वैल्यू कितना है 1। ओके रुको यार, क्या बकवास कर सकते हो? x² 1 + 2 साइन ए कोसेक यानी कि x²। कहाँ गया ये? x² ही तो होगा यार। अरे यार कितना सोचता है तू। साइन एक्स कोसेक को क्या बताना है इसमें? 16 कर दिया। साइन का कोस ज्ञात कीजिए यार भाई। अगर साइन कोस बराबर है तो पावर 4 बताना है क्या? यानी इसका कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओके, तो प्लस में 3
शिट मैन, जल्दी करते हैं यार। ए प्लस बी, ए बी है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3abc, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3abc माइनस का 1 हो जाएगा ना आंसर। कहाँ गया भाई माइनस का, अरे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा ना आंसर। शिट मैन, और कर सकता था भाई, इसमें कम से कम 70 हो जाने चाहिए थे अपने यार, थोड़ा वेस्ट कर दिया टाइम मैंने, लास्ट वाले पहले करने चाहिए थे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन, दैट इज सर्कमस्पेक्ट यानी कि केयरफ्री, क्वेश्चंस, ब्रेस, रेकलेस केयरफुली, ब्रेस और क्वेश्चंस अलग होता है भाई। ऑब्ड्यूरेट यानी कि पता है यार, एंटोनियम क्या होता है, ऑब्ड्यूरेट क्या होता है यार, ऑब्ड्यूरेट यानी कि कैलस, ऑब्ड्यूरेट। यील्डिंग, कैलस यानी कि कैलस होता है मतलब खुद की मन कह रहे हैं यानी कि बाग। यील्डिंग, एडमेंट, हार्डन यानी कि यील्डिंग, कैलस, हार्डन तो अलग चीज़ है, एडमेंट। और यील्डिंग यानी कि ऑब्ड्यूरेट यानी कि करता उल्टा क्या होगा भाई, कैलस यानी कि कैलस है भाई, क्योंकि यील्डिंग एक जैसे अब एडमेंट और हार्ड एंड होगा फिर। हैंड एंड ग्लो मतलब वर्किंग डायरेक्टली, एक्टिंग केयरलेसली। हैंड एंड ग्लो यानी कि वर्किंग क्लोजली एसोसिएटेड, ओपनली सस्पिशियस। हैंड एंड ग्लो, ओपनली सस्पिशियस, आई थिंक ये होगा ना, वेरी क्लोज एसोसिएटेड नहीं होगा, एक्टिंग केयरलेसली, वर्किंग डायरेक्टली। ओपनली सबसे हैंड एंड ग्लो यूज कर रहा है मतलब ओपनली सस्पिशियस, वेरी क्लोज एसोसिएटेड नहीं होगा, एक्टिंग केयरलेसली, आई थिंक ये होगा। करिंग फ्लेयर का मतलब क्या होता है, सीकिंग इमोशनल वैलिडेशन। तो वैसा हुआ कि तो फिर भी 90 ओपन है ना। करिंग फ्लेयर में सीकिंग इमोशनल वैलिडेशन, सीकिंग अप्रूवल थ्रू फ्लैटरी और अवॉइडिंग डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। करिंग फ्लेयर दैट इज asking for forgiveness subtly, avoid direct confrontation. Seeking emotional validation, अप्रूवल दो फ्लैटरी, आई थिंक यही हुआ। कंसाइज एंड फोर्सफुली एक्सप्रेसिव, पिथा ये क्या, जिसमें कंसाइज एंड फोर्सफुली एक्सप्रेसिव यानी कि पिथी, PITHEY, आई थिंक पिथी आई थिंक PHE और पिथी, ये सब पिथी, आई थिंक ये पिथी यही होगा। ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, दैट इज वाइल्ड एनिमल कहाँ केप्ट है, एवरी सेंचुरी करेंगे ना यार, मैं पार्क में थोड़ी करेंगे, सेंचुरी में तो बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स की बात कर रही है, पार्क में करेंगे। एवियरी में नहीं करेंगे, एवियरी और सेंचुरी, दिस इज बर्ड सेंचुरी, एवियरी तो इनकी एनिमल्स आर कैप्ट, दैट इज सेंचुरी। पार्क में जू पार्क भी हो सकता है, मेंगरी और सेंचुरी हो सकता है, आई थिंक सेंचुरी कर दे भाई, सेंचुरी, लेकिन डाउट लग रहा है यार। ए बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर कैप्ट, मोर्चुरी यार कहाँ है। The committee along with its chairperson were scheduled to meet on. The committee along with its chairperson is scheduled. Having scheduled की जा चुकी है, की गई है, meet on Monday. Along with its chairperson is scheduled. Was scheduled is scheduled to meet on Monday. Having scheduled is scheduled आएगा, ठीक है। चलो भाई, they raised the objection by the time the committee commenced. By the time the committee convenes, by the time मतलब something they raised आना चाहिए, raised तो कैसे आएगा, सेकंड फॉर्म तो आ ही नहीं सकती,
have been will raised, will भी आना चाहिए, that is had been, तो have raised, had convinced, they have raised your objections. They have raised यानी कि they will raise their by the time committee convenes, by the time they had raised their objection, by the time the committee they had, they have तो नहीं आएगा, they have raised, they raised their objection by the time, they had या have, they had raised या फिर have, had तो नहीं आना चाहिए, by the time the committee convenes, had plus में रिटर्न में यानी कमेटी कन्वेंस सेकंड फॉर्म आ रही है, तो आई थिंक हेड आएगा फिर इधर. Neither of the proposals serves and neither of the seem to address the core issue. Neither of the proposed strategies seem to address the core issue, nor the committee understand during the last review. Core issue that the committee, nor the committee understand. Neither of the proposed strategies seem to address the core issue, nor the committee understand during last month's review. That I think गलत लग रहा है, इधर 3 में गलती लग रही है. Seem to address the core issues, seem to address the strategy committees during last month's review. The team's objective despite the team's objective despite vagueness, team's का objective और जो vagueness word understood, word नहीं आएगा, बात आएगा. Focus then on equality, ये सही है. The authorities are to close the road. क्या बताना है तुम्हें? एक्टिव तो पैसिव बताना है. पैसिव के लिए authorities are to close, authorities हैं are to close और closed, और का मतलब क्या हो जाएगा? के पैसे में यार बीन आना चाहिए क्या? authorities are active the patient are to close the road, closed. The road are to be closed, है? The road is to be closed. ये क्या हो रहा है भाई? is to be तो नहीं आना चाहिए. The road to be closed, the road has नहीं आएगा, और कहाँ से चला गया मुझे? The road to be closed by the authorities, to be closed है, the is to be closed, to के बाद भी is to be closed by the authorities, to be has to be, has पे कहाँ से चला जाएगा भाई? तो the medieval monk copied the codex meticulously, copied the codex, ठीक है. The script placed on the codex, scribe placed on the codex beside the enclosure. The librarian digitized a real codex from Florence. अरे ये कुछ अलग हो. The AI नीचे optimized the codex, ये तो कुछ अलग ही है भाई. The codex was bound in goatskin vellum. Monk copied the codex material, ये भी नहीं होगा आई थिंक से. The librarian digitized a real codex from Florence. The codex was bound in goatskin vellum. goatskin में bound है, ये तो अलग ही चीज़ है भाई. The allegation that the system had been hacked was denied by the company. कंपनी के द्वारा मना कर दिया गया है ना. तो एक्टिव से बताने जैसे had been का मतलब क्या हो जाएगा? खत्म बात, had आना चाहिए. Denied the system had been logged. The company denied the system that allegation that the system had been hacked was denied by the company. The company so the company had denied hacking the system. Logged was denied, had been hacked was denied आ रहा है, तो यानी कि the company system had been hacked. अगर ये होगा फिर
द कंपनी डिनाइड द सिस्टम हैज बीन हैक्ड। ठीक है, ही इज मोर टोलर दैन मोर टोलर he is more taller, much taller than his brother. He is taller than his brother, much taller than his more taller, much more taller than his taller than his brother, much taller than his other. More taller तो than more तो नहीं आएगा फिर. He is taller than his brother, much taller than. मच क्यों आएगा भाई? मोर टोलर देन टोलर टू इज ब्रोदर, टू तो नहीं आएगा, टोलर देन इज ब्रोदर. ही डिड नॉट सक्सीड डिस्पाइट ऑफ नहीं आएगा इसमें. ही डिड नॉट सक्सीड डिस्पाइट हिज हार्ड वर्क, डिस्पाइट हिज हार्ड वर्क कहाँ गया? इन स्पाइट ऑफ नहीं. तो इसमें सब जल्दी करना पड़ेगा, तो बड़े वाले क्वेश्चन हम समेटेंगे जल्दी से. हाउ टू कंसिडर इन एक्टिविटी. ओके, तो ये लग रहा है मेरे को. ओके, एक्सपोजर. और ये क्या है? What is the closest synonym to ossified as used in the line about unlearning ossified habits? Unlearning ossified habits. Ossified habits यानी किस वे में कहा गया भाई? ये ossified habit कहाँ मिलेगा भाई? ये जल्दी देखो भाई. ossified कहाँ मिलेगा भाई? भाई पता नहीं. फ्लेक्सिबल, रिजिड, सिंथेटिक. फ्लेक्सिबल क्या होते हैं? सिंथेटिक और टेंजेंशियल. एज यूज इन द लाइन अबाउट अनलर्निंग ओसिफाइड हैबिट्स. अनलर्निंग ओसिफाइड. फ्लेक्सिबल, रिजिड हैबिट्स, सिंथेटिक, टेंजेंशियल. फ्लेक्सिबल हैबिट्स होंगी ना, और रिजिड हैबिट्स ossified and flexible habits. unlearning flexible habits. I think flexible हो सकता है इसका अंदर. देखते हैं उसको. He commented that the process efficiency would remain conjecture until longitudinal data acquired यानी कि जो कहाँ हुआ है भाई? क्या बताएं? डायरेक्ट स्पीच यानी कि would remain. would आ रहा है ना, तो would का क्या बनाएं? would remain conjecture. तो वुड अगर है तो वुड देखेंगे, नहीं है तो फिर विल देखेंगे. विल एक में दिख रहा है मेरे को, तो इसमें भी नहीं दिख रहा. इसमें दिख रहा तो विल आना चाहिए. खत्म बात. आई इंजॉय पेंटिंग. दैट इज इंडायरेक्ट बताना. सी. ठीक है. सी सेड सी इंजॉय. सेकंड फॉर्म विद हेड में था. सी हैड इंजॉय फर्स्ट और सेकंड. इंजॉय फर्स्ट फॉर्म होती है भाई. फर्स्ट फॉर्म जाएगी इंजॉयड आएगा ना. सी इंजॉय पेंटिंग. सी हेड कहाँ से हो जाएगा भाई? गलत कर रहा है. ओवर फेसिंग पोजेज है. दिस मेजर हेल्प द डिप्लेशन ऑफ की स्पीशीज टू कॉम्बैट दिस इशू. तो 1 2 3 4 फिक्स ओवर फेसिंग पोजेज सिग्नल थ्रेट टू ग्लोबल मैरिंग सिस्टम. द डिप्लेशन ऑफ की स्पीशीज सच एज शार्क्स एंड ट्यूना कैन ट्रिगर cascading effect with far-reaching consequences for the entire ecosystem. Depletion of key species such as shark, tuna, leading to collapse of fish stocks during ये नहीं आएगा. This major factor to combat this issue. तो overfishing आएगा. I think overfishing, depletion of the key structures. Then 4 to combat this issue. This measure has to restore fish immunity. This measure ठीक है, ठीक समझ गया. ओके, तो अब चलते हैं 2 2 3. ठीक है, 2 और 3 से. दिस इन्वॉल्व्स नहीं आएगा. फाइनेंशियल लिटरेसी एसेंशियलिटी इम्पॉर्ट. तो फाइनेंशियल 2 से स्टार्ट होगा, वो सबको ही पता है. 1 और 3 4. इट इज एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल वेल बीइंग. इट एम्पावर्स. जरूरी है. इट एम्पावर्स जो कि करती है. एजुकेशन प्लेज वाइटल रोल. वेल बीइंग. इट मस्ट पीपल टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट मनी. 2 के बाद तो 3 जाना चाहिए भाई. उसके बाद आ गया दिस इन्वॉल्व्स केयरफुल बजटिंग एंड debt management. Education plays a vital role in improving financial literacy. Education role plays financial literacy is essential for well-being. Literacy it empowers people to make a decision about money. 4 के बाद 1 रुको यार.
4 के बाद दिस इन्वॉल्व्स केयरफुल बजटिंग एंड डेब्ट मैनेजमेंट, केयरफुल बजटिंग एंड डेब्ट मैनेजमेंट, it empowers people to make informed decision about money. Education plays a vital role. Okay, literacy rates यार क्या होगा, कर देते हैं भाई, यही थी बस। ठीक है, तो कर दिया भाई हमने 25 और 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मैथ्स में यार 5 क्वेश्चन और हो सकते थे, तो देखते हैं गाइस कितने नंबर आते हैं, आज कितने मार्क्स आते हैं। तो गाइस कल का ही थोड़ा अटैम्प्ट स्कोर है, तो 122.5 आज इतने आए हैं, और 18 वही 54 परसेंटाइल है, कल 53 परसेंटाइल थी। आज भाई किसमें थी, कम रह गए भाई, मैथ्स में थोड़े कम रह गए, आज हमने 17 ही करे, और 5-22 के आसपास कर देता तो मे बी 10 नंबर और मिल जाते। मैथ्स का थोड़ा ठीक नहीं था, और इंग्लिश में यार कल भी 30 थे, आज भी 30 है, फिक्स नंबर है भाई। लगता है फिर लास्ट वाले दोनों गलत हैं। तो अबे जी जनरल अवेयरनेस में, अच्छा जीके में आ गए आज, इसमें कल 4 आए थे, आज 15 आ गए भाई। ठीक है, तो ये था गाइस आज का टेस्ट, इसमें आए हमारे 122.5 आउट ऑफ 200, जो कि 90 क्वेश्चन पे किए हैं, और 74% एक्यूरेसी है। तो देखते हैं गाइस कौन सा गलत हो गया। और जीके में तो जनरल क्या बोलते हैं उसमें, जनरल इंटेलिजेंस में 2 क्वेश्चन किए नहीं, और एक ये तो गलत हो गया, ये तो पता ही था, ये नहीं करना चाहिए था। जीएनपी, जीडीपी, आरबीआई, एनएनपी, अरे आरबीआई था, ओके ऐसा था क्या यार, मैं कुछ ढूंढ रहा था, ये तो जीडीपी, अबे पढ़ नहीं पाता इसको, जीडीपी एनएनपी, अबे यार कितना शिट, दिस इज सिली मिस्टेक भाई, गलती करी मैंने। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, तो ऐसे इस प्रकार सोचा नहीं मैंने, लेटर्स पे लगा दिया भाई, कुछ भी गलत कर दिया। सेट ओड वन आउट में हमेशा ध्यान रखना होता है, इसको क्लिक करो भाई, इसको एकदम ध्यान रखना पड़ेगा भाई। 22 में ईच सेकंड स्टूडेंट, ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, इसको कैसे करेंगे भाई। नंबर ऑफ स्टूडेंट सिटिंग इन सर्कल 20 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ईच स्टूडेंट से हैंड विद 3 नंबर्स, तो 20 या 60 होना चाहिए, लेकिन डिवाइडेड बाय 2 क्यों करेंगे, है सर पर स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय 2 कहाँ करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड 6 पर स्टूडेंट, अच्छा अरे 20 हैं तो ओके 3 से करता है, बट ये समझ नहीं आ रहा कैसे स्टूडेंट डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया है, पता नहीं भाई। ठीक है, इसको देख लेंगे, लेकिन 20 जने हैं, 3 से हर कर रहे हैं, तो 60 होना चाहिए, लेकिन 60 से कम होंगे क्योंकि हाफ होंगे, पता नहीं कैसे होंगे, देखते हैं भाई। और ये वाला भी हो सकता था, इसको तो पढ़ना था, करना था, बस टाइम नहीं मिला, तो कोई बात नहीं। 15th वाला हमारी गलती थी। ओ भाई जीके में तो खतरनाक सारे रेड रेड कर रखे, क्यों किए भाई मैंने इतने, 14 यानी कि 7 मार्क्स और आ सकते थे, सोच सोच के ही कर लेता भाई। तो मैथ्स में हमारे यार थोड़े से रह गए, ये लास्ट वाला हो सकता था आई थिंक से। अब ये कितना ईयर पी और क्यू है इसका, ए क्यू बी क्यू अपन पी प्लस में क्यू, तो मे बी 4 कॉमन, 4 का, अरे कितना सीधा था यार, 1 सेकंड का आंसर था भाई, 4 का क्यूब, बाकी तो सेम ही है। 1 सेकंड 2 सेकंड ही मिल पाई इसमें मुझे, क्वेश्चन देख ही नहीं पाया, नहीं तो कर देता यार, बहुत ईजी था तो। और ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको हमें करना पड़ेगा, साइन कोसाइन बराबर हो गए, तो यानी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की पावर 4 कैसे होगी, तो क्योंकि हमें साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बताना है, तो ए की स्क्वायर, और रुको यार कैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस में 2 साइन एक्स कोस एक्स 1 प्लस में 2 साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो जबकि भाई रुको यार, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बराबर हो गए, तो कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर 4x, अरे यार इसको कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा, रुको भाई करते हैं इसको। तो हम अगर साइन एक्स और कोस एक्स का होल स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा अपने पास, 2 साइन एक्स कोस एक्स प्लस 1 2 साइन एक्स और कोस एक्स 1 होता है ना, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, फिर से स्क्वायर करेंगे,
तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स माइनस में 2 दूनी 4 साइन एक्स कोस एक्स, और इधर हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर तो साइन स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। वो क्या गलती हो रही है भाई, साइन एक्स कोस एक्स बराबर हो गए, चार चार से 4 कैंसिल हो जाएंगे आई थिंक। शिट यार, ये तो कुछ अलग ही क्वेश्चन है, देखना पड़ेगा क्या है ये। अब बराबर कब होंगे, ठीक एक्स की वैल्यू निकालनी थी भाई, क्या कर रहा है, इतना सा दिमाग नहीं लगा पाया। कोई बात नहीं गाइस, कभी कभी स्लिप हो जाता है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद 16 17 अब यार ये क्वेश्चन करना चाहिए था, कितना लाइन तो मिस लोग -3 इक्वेशन ही तो बनानी थी यार, y माइनस y3 बनानी थी, जल्दी से कर लेंगे इसको तो चाहिए। अबे यार इतने क्वेश्चन सीधी क्यों नहीं करता। सेंटर ऑफ द सर्किल पे क्यों, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स आर, आर क्या चीज़ है भाई, पी क्यों आर, अच्छा आर का वर्टेक्स पूछा है ना। इसको ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना पड़ेगा कैसे निकालते हैं वर्टेक्स भाई। ओके तो जी एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई 3, हाँ सेंटोड की वर्टेक्स सीधा ही था, ये भी सेंटोड का लगाना पड़ेगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अब ये कितना है, इंग्लिश में हिंदी में कर लो भाई। तो अनिल चतुर्भुज क्षेत्र के समान भुजाले समभुज त्रिभुज के क्षेत्र का अनुपात बताना है। अबे 6:1 हो जाएगा, नहीं किसी देखते ही कर देना चाहिए था भाई, स्किप क्यों किया मैंने यहाँ से। प्रिज्म आधा समत्रिभुज है, 4 ऊंचाई से बढ़ती है जिससे 5 परतें बनती हैं, प्रिज्म का आयतन कितना होगा। ये तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, हो जाएगा आराम से। तो इंग्लिश में भी काफ़ी गलत किए, लास्ट वाले सही है, एक ऐसे हाँ ये गलत हो लग ही रहा था मेरे को ये। फ्लेक्सिबल रिजिड ओसिफाइड का मतलब क्या होता है, सिनोनियम बताना था। ओसिफाइड यानी कि रिजिड, सिंथेटिक, सिंथेटिक, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल, फ्लेक्सिबल और रिजिड। सिंथेटिक हो सकता है, रिजिड है भाई, रिजिड क्या चीज़ है भाई। ओसिफाइड स्थिर होता है, अच्छा स्थिर। अनलर्निंग ओसिफाइड हैबिट्स, अच्छा ओसिफाइड स्थिर के, तो भाई बढ़िया क्वेश्चन था ये। बाकी हमारे एक और गलत हो गया, इसमें कौन सा था, लगता रहा था ये किया था हमने, ये लास्ट वाला सही है। ओके राइट, रिलाइंग ऑन द ठीक है भाई, फिर भी 3 नंबर तो आए। ये क्या गलत है, कोडेक्स वाला गलत हो गया, जिसका इसमें कोडेक्स बिसाइड द इनक्यूलेबियम लेवल डिजिटल कोडेक्स, द स्क्राइब प्लेस द कोडेक्स बिसाइड द इनक्यूलेबियम। इंजीनियर द कोडेक्स बाउंड इन द गोट स्किन वेलम। अच्छा ये तीनों सेम हो, ये फर्स्ट वाला लग रहा है फिर नहीं यार, बाकी किस कोडेक्स की बात कर रहे हैं, कोडेक्स कंप्यूटर कोड। अच्छा भाई डिजिटल में बात करी जा रही है, सेट मैन गलत कर दिया मैंने, कोई बात नहीं गई जैसे है। और 6 में क्या दिक्कत है, अबे यार पार्क ही लग रहा था है। प्लेस वेयर वाइल्ड में से क्या, अच्छा वाइल्ड में मिनागिर कहते हैं क्या, पक्षीशाला पाक उद्यान अभ्यारण्य, और लेकिन को पशुशाला बोलते हैं, मिनेग्री, मिनेग्री पता नहीं क्या चीज़ है। अच्छा भाई ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड गलत किया भाई, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट यानी कि केयरलेस होगा आई थिंक से। यील्डिंग, ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या होता है, हटी। ऑब्ड्यूरेट या जिद्दी, याद नहीं आ रहा था उस टाइम में, जिद्दी, झुकने वाला, लचीला, आई थिंक ऐसी है भाई। केयरलेस, केयरलेस का मतलब क्या होता है फिर, निर्दयी, और हार्डनेस अडीट, एडामेंट, एडामेंट, ठीक है अच्छा क्वेश्चन था भाई ये भी। हैंड एंड ग्लो, एक्टिव केयर से हैंड एंड ग्लो, वर्किंग ड्राइबिलिटी, वेरी क्लोज एसोसिएटेड, हेड एंड ग्लो, हेड और ग्लो, अच्छा ये होगा आंसर भाई, हैंड एंड ग्लो मतलब एक साथ वेरी क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं एक साथ। शिट मैंने गलती की है ये, अभी ये मिला पिथी, PITHY, पिथी क्या होता है मतलब, संक्षिप्त और प्रभावशाली, पिथी, PITHY। और लास्ट वन 10th, इसमें कहाँ गलती की है मैंने, none of the proposed strategies seem to address the core issue,
neither of the proposed strategies seem to address the core issue that the committee identified during last month's review. During the last, I think फोर्थ में होगा, सेकंड में seem to address the core issues है क्या? सीम्स, अबे मैं बोल सही रहा हूँ भाई, कल गया सीम्स बोल रहा हूँ हमेशा और सीम आ रहा है भाई, क्या है, गलती करता है भाई तू। तो गाइस ये था आज का टेस्ट और लगभग सारे देख लिए हमने, गलती और एनालिसिस भी हो गया लगभग। तो चलते हैं भाई, आज के जिसने नहीं देखा आज के हमारे टेस्ट में आए हैं गाइस, जल्दी से देख लीजिए, लास्ट में अगर आप आए हो तो देखने। आज हमारे आए हैं 122.5 और कल 123 थे, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। और इंग्लिश में सेम है और इसमें भी लगभग सेम है। मैथ्स में आज थोड़ी गड़बड़ी कर दी है भाई हमने, तो कोई बात नहीं गाइस, मिलते हैं इसी के साथ इसकी नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।